हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वरा है और मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी क्यूट सी लड़की हूँ। बात 1 महीना पहले की है, जब मेरे मामा के लड़के की शादी में मैं और मेरा परिवार मामा के गांव गए हुए थे। शादी में काम करवाने के लिए मुझे मामा जी के घर 1 हफ्ता पहले जाना पड़ा। मेरे मामा जी की लड़की सुमन के साथ मेरी अच्छी बनती है। हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं। सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर करती हैं। मैंने चाचा जी वाली बात भी सुमन को बता रखी है। सुमन के बारे में बताऊं तो उसकी उम्र 22 साल है और बहुत ही अच्छे फिगर की मालकिन है। वह रोज सुबह उठकर अपने खेतों में दौड़ लगाती है और एक्सरसाइज करके खुद को मेंटेन रखती है। मैं जब भी मामा के घर जाती तो मैं भी अक्सर सुमन के साथ खेतों में चली जाया करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। अगले दिन सुबह मैं भी 6 बजे तक उठ गई। सुमन के कहने पर मैं भी उसके साथ खेत में जाने के लिए तैयार हो गई। खेत में पहले से ही सुमन के कोई ताऊजी थे, जिन्होंने उनकी जमीन को पट्टे पर ले रखा था। उनकी उम्र यही कोई 40 से 45 के करीब की रही होगी। अच्छे खासे लंबे चौड़े देसी जाट, कुर्ते पजामे और लंबी मूछें उनका और रौब बढ़ा रही थी। जाते ही सुमन ने उनको नमस्ते की तो मैंने भी उनको नमस्कार किया। उन्होंने सुमन से मेरे बारे में पूछा। वो मुझे बहुत ही वासना भरी नजर से देख रहे थे। उस दिन कुछ खास बात हमारे बीच नहीं हुई। सुमन और मैं एक्सरसाइज करके वापस आ गई। फिर पूरा दिन शादी के काम वगैरह करे। रात को सुमन और मैं एक ही रूम में लेटे हुए गप्पे मार रहे थे। तभी मैंने सुमन से सुबह वाली बात बताई कि उसके ताऊ जी कैसे हवस भरी नजर से मुझे देख रहे थे। फिर मैंने उनके बारे में पूछा तो उसने बताया, साला 1 नंबर का ठरकी है, पता नहीं अब तक कितनी औरतों को चला चुका है। खेतों में काम पर आने वाली औरतों को भी इसने नहीं छोड़ा। बस ऐसे ही बातें करते हुए पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह फिर से हम खेतों में गए तो वो ताऊ जी वहीं थे। हम दोनों बहनें एक्सरसाइज कर रही थी तो वे पीछे से मुझे ही देख रहे थे। ये भी जानबूझकर नजरें चुरा कर एक्सरसाइज करने में लगी थी। सुमन अब एक्सरसाइज छोड़कर खेत में 100 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस करने लगी। मैं अभी भी वहीं एक्सरसाइज कर रही थी। सुमन को दूर देखकर ताऊ जी की हिम्मत कुछ बढ़ी और वे मेरे पास आकर मुझे देखने लगे। वे मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या नाम है, क्या करती हो वगैरह वगैरह। मैं भी एक्सरसाइज करते हुए उन्हें सब बताने लगी। अचानक वे मेरे पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रख के बताने लगे कि यह एक्सरसाइज इस तरह होती है, जैसे तुम कर रही हो वह गलत है। उनके ऐसे अचानक छूने से मैं सहम गई, पर मैं कुछ बिना बोले उनके बताए अनुसार करने लगी। 1 मिनट बाद ही फिर से मेरे कमर को पकड़कर बोले, फिर से तुम ऐसे ही कर रही हो, यह एक्सरसाइज ऐसे करनी है। सुमन और मैं घर को जाने लगी तो उन ताऊ जी ने सुमन की नजरों से बचाते हुए मुझे एक पर्ची दी जिस पर उनका नंबर लिखा हुआ था, पर मैंने उनको फोन करना उचित नहीं समझा। फिर शादी के इतने काम हो गए कि खेत में जाने का समय ही नहीं लगा। शादी से 2 दिन पहले घर में और भी मेहमान आने लगे। शादी में छोटे बच्चे भी आए हुए थे, तो मामी जी ने मुझे बच्चों को खेत में ले जाने के लिए बोल दिया कि बच्चों को घुमा लाओ, तब तक हम सभी मिलकर घर का काम निपटा लेते हैं। मैं बच्चों के साथ खेत में चली गई। बच्चे खेत में खेलने लगे। मैं भी उनके साथ खेलते खेलते थक गई और खेत में बने कमरे में पानी पीने के लिए चली गई। जैसे ही मटके से पानी लेने के लिए झुकी तो पीछे से किसी ने आकर मुझे कसकर पकड़ किया। मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने उसको धक्का दिया और एक जोर से उनके गाल पर जड़ दिया। जब मैंने थप्पड़ जड़ा तब मैंने देखा नहीं था कि किसने मेरे साथ शरारत की थी। मैंने घूमकर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि वही ताऊ जी थे। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने फिर से मुझे दीवार की तरफ धक्का देकर दीवार से बिल्कुल सटा लिया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। अब मेरे विरोध का तो कोई कारण ही नहीं था। ताऊ जी से मैं पहले से सेट हो चुकी थी मन ही मन। अब मुझे भी मजा आने लगा। फिर उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और खेत में बने एक कमरे में ले गए और मेरे साथ उन्होंने काफी समय तक काम किया। इतना मजा मुझे पहली बार मिला था और वो आखिरी पल का जो आनंद का एहसास होता है उसको बस महसूस किया जा सकता है। कुछ देर तक निढाल होकर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो टाइम ज्यादा हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और जाने लगी। उन्होंने फिर से मिलने और फोन करने का वादा लिया। मैंने उन्हें लेट होने पर घर वालों का शक करने पर चिंता जताई तो वे हंसते हुए बोले, मैंने ही तुम्हारी मामी को तुम्हें खेत में भेजने के लिए बोला था। इस बात से मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा तो वो बोले, अब तुम लेट हो रही हो।
घर जाकर फोन पर बताता हूँ। और इस तरह मैं बाहर आ गई। बाहर अभी भी बच्चे खेल रहे थे और आसपास कोई नहीं था। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली और घर वापस आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि नई कहानियों का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार।